हेलो पीपल, आई एम देवाशीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोर वर्सेस आईटी सेक्टर जॉब्स के बारे में। एंड ये वीडियो खासकर बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कॉलेज प्लेसमेंट के टाइम बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल करते हैं। जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम। आई हैव बेट मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम बोथ कोर एंड आईटी सेक्टर। मेरे पास मेरे कॉलेज के टाइम पे आईटी सेक्टर से 2-3 जॉब थे एंड कोर में से भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो तब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि कौन से सेक्टर से करियर स्टार्ट करना बेहतर होता है। एंड मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था आईटी कंपनी से एंड आई हैव वर्कड more than 6 to 7 months in IT company. Then I switched my career to a core company. So I believe that I can help you out in this regard as मेरे पास दोनों इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है. So we will start this video without much delay and आखिर तक देखना. And after watching this video I can assure you that आप easily decision ले सकते हो कौन से सेक्टर से आपका करियर स्टार्ट करना आपके लिए बेहतर होगा. तो दोस्तों, ये टॉपिक को बहुत ही इजी बनाने के लिए मैं बहुत सारे पॉइंटर्स बनाया हूँ एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट्स वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. ये पॉइंट्स सर आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर एंड इसी पॉइंट को एक वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द पॉइंट्स यू कैन टेक डिसीजन कि कौन से इंडस्ट्री आप चूज करने वाले हो. तो दोस्तों, फर्स्ट हम लोग नेचर ऑफ जॉब्स के बारे में बात करते हैं. तो कोर इन आईटी में आपको वर्क या फिर आपको जो काम करना होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है. आईटी सेक्टर में आपका काम ऑफिस वर्क ही रहेगा, बट इन कोर आपका ऑफिस प्लस फील्ड वर्क हो सकता है. ये बहुत ही बड़ा मिथ कोर सेक्टर में ये है कि अगर आपको कोर में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है देन वो फील्ड वर्क ही होगा. नहीं दोस्तों, कोर में फील्ड के साथ साथ आपको ऑफिस या फिर डेस्क जॉब भी देखने के लिए मिल जाएगा. एंड इन आईटी सेक्टर यू गाइस ऑलवेज नो दैट आपको ऑफिस जॉब भी करना होता है. अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जाते हो देन आपको बढ़िया से ऑफिस में एसी वाले ऑफिस में चेयर के साथ ऑफिस वर्क या फिर डेस्क वर्क करना रहता है. एंड इन कोर आपको फील्ड वर्क के साथ साथ ऑफिस वर्क या फिर डेस्क जॉब भी मिल सकता है. तो ये हो गया नेचर ऑफ जॉब्स के बारे में. अगर आप आईटी में जाते हो तो कैसे काम करना रहता है एंड अगर आप कोर में जाते हो तो आपको कैसा काम करना रहता है. आईटी में जाते हो तो आपको पता है कौन कौन से स्किल्स ज्यादा यूज होते हैं. कोडिंग, प्रोग्रामिंग हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, ये सारे चीज रहता है. एंड कोर में आपका टेक्निकल साइड होता है काम. तो आप देखिए आपका ब्रांच को, आपका स्किल्स को, जो भी स्किल सेट आपके पास है वो कैसे अलाइन करता है आपके जॉब रोल के साथ. कभी कभी आपको जो जॉब रोल ऑफर होता है आपका स्किल सेट उसके साथ अलाइन करता है. अगर आपका स्किल सेट आपका जॉब रोल के साथ अलाइन करता है तो वो बहुत ही बढ़िया बात है. एंड कभी कभी अलाइन नहीं करता है तो अगर आपका स्किल सेट आपका जॉब रोल के साथ अलाइन नहीं करता है देन इट इज कंप्लीटली ओके, क्योंकि आप जॉब के दौरान भी अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो. तो ये हो गया नेचर ऑफ जॉब के बारे में. मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आपका स्किल सेट जहां पे भी है आप वही इंडस्ट्री चूज करो. अगर आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल नहीं है एंड आपका प्रोग्रामिंग उतना अच्छा नहीं है एंड आपका टेक्निकल साइड अच्छा है देन यू कैन ऑलवेज प्रीफर कोर. एंड अगर आपका टेक्निकल साइड अच्छा नहीं है एंड यू हैव समव्हाट ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल इन प्रोग्रामिंग देन आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप आईटी सेक्टर में ही जाओ. तो दोस्तों, अभी हम सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज अबाउट द वर्क लोकेशन. अगर आपको आईटी कंपनी में जाना है तो आप कोई भी आईटी कंपनी देख लो, उसका लोकेशन एक अर्बन सिटी या फिर एक मेट्रो सिटी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. बट इट इज नॉट सेम इन द केस ऑफ कोर कंपनीज. अगर आप कोर कंपनी में जाना चाहते हो तो आपको रिमोट लोकेशन एंड कभी कभी आपको टीयर 2 एंड ऐसे बड़े शहरों में भी जाना पड़ेगा. बट ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे कोर कंपनी, अच्छा कोर कंपनी मतलब होता क्या है. अगर आपको कोर में जाना है देन आपको या तो रिफाइनरी, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, ऑटोमोबाइल्स, ऐसे कंपनी में जाना होता है. तो ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट्स होते हैं, स्टील प्लांट्स होते हैं जो कि रिमोट लोकेशन पे होता है. रिमोट का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा गांव में जाना होता है, बट ऐसे जगह जाना पड़ता है जहां पे ना आपको मेट्रो या फिर ऐसे बड़े शहर देखने के लिए नहीं मिलेगा. बट अगर आप ऐसे कोर कंपनी ज्वाइन करते हो एंड ऐसे रिमोट लोकेशन जाना पड़ता है तो डोंट वरी गाइस, एवरी कंपनी हैज इट्स ओन टाउनशिप्स फॉर द एम्प्लॉय. तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. बट यू कैन नॉट गेट दैट सोशल लाइफ दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मेट्रो सिटीज.
बट अगर आप आईटी कंपनी जाते हो, दैट इज गुड न्यूज फॉर यू दैट आपको ऐसे मेट्रो सिटीज में रहने के लिए मिलेगा, सोशल लाइफ या फिर आपका एक लाइफस्टाइल बन के रहेगा। बट दोनों का प्लस, दोनों का माइनस या फिर दोनों का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अपने अपने हैं। अगर आप शहरी वाली या फिर एक अच्छा लाइफस्टाइल चूज करते हो, देन आपका पर्सनल एक्सपेंसेस भी उतना खर्च होता है। एंड अगर आप कोर कंपनी में जाते हो जहाँ की आपको रिमोट या फिर एक टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रहना पड़ेगा, तो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस उस हिसाब से होता है एंड सेविंग्स भी ज्यादा होता है। देन इट इज कंप्लीटली ऑन यू दैट आपको कैसा लाइफ चाहिए। एंड ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कोर कंपनी चूज कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा एक रिमोट लोकेशन ही मिलेगा। आपको एक शहर में भी भेज सकते हैं, क्योंकि एवरी कोर कंपनीज हैज देयर ओन हेड ऑफिसेज एंड देयर कॉर्पोरेट ऑफिसेज। तो अगर आपको कॉर्पोरेट ऑफिस में रोल मिलता है, हाँ फ्रेशर को कॉर्पोरेट ऑफिस में भी रोल मिलता है बीटेक स्टूडेंट्स को, देन इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द रिमोट लोकेशन। अगर आप कोर कंपनी में भी जाते हो, देन यू कैन ऑलवेज गेट इनटू हेड ऑफिसेज ऑफ दैट कोर कंपनी। एंड हर एक हेड ऑफिसेज कोर कंपनीज का टीयर 2 टीयर 1 सिटीज में रहता है, देन इट इज नॉट ए बिग डील फॉर यू। सो दोस्तों, अभी थर्ड पॉइंट दैट इज सैलरी एंड प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। इट इज अ ग्रेट पॉइंट टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज सैलरी बहुत लोगों का कंसिडरेशन पॉइंट होता है एंड सैलरी को देख के बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करना है। तो चलिए इसके बारे में ही बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप आईटी कंपनी में जाते हो, देन आप दो तरीके से रिक्रूट हो सकते हो। एक हो गया मास रिक्रूटमेंट, एक हो गया स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट। अगर आप मास रिक्रूटमेंट की तरफ से जा रहे हो कोई भी आईटी कंपनी में, देन आपका सैलरी अराउंड 4 to 6 LPA होता है एनुअली। मैं ये सिर्फ बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ही बता रहा हूँ। अगर आप मास रिक्रूटमेंट के थ्रू जाते हो कोई भी आईटी कंपनी में, देन योर सैलरी मस्ट बी अराउंड 4 to 6 LPA। एंड अगर आप कोई स्किल बेस्ड रोल में जा रहे हो कोई भी आईटी कंपनी में, देन आपका सैलरी ज्यादा हो सकता है। चलो मान भी लेते हैं आपका सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो भी है आईटी इंडस्ट्री में, ये ध्यान रखिए आईटी इंडस्ट्री में ऑलवेज जॉब स्विचिंग ऑप्शन खुला रहता है स्टूडेंट्स के लिए। एंड जॉब स्विच कर करके आईटी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है सैलरीज में। एंड उनको प्रमोशन का इतना भी कंसिडर करना नहीं पड़ता बिकॉज दे हैव द ऑप्शन ऑफ जॉब स्विचिंग। And now we have lots of companies in IT sector, so they can have lots of opportunities to switch their jobs. तो उनका इसीलिए सैलरी में ग्रोथ एक एक्सपोनेंशियल देखने के लिए मिलता है। एंड नाउ विल टॉक अबाउट द कोर कंपनी। कोर कंपनी में दोस्तों आपको जॉब स्विचिंग का ऑप्शन इतना नहीं मिल सकता है बिकॉज इन इंडिया वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ कोर कंपनीज। तो जॉब स्विचिंग का ऑप्शन होता है बट दैट इज नॉट दैट ग्रेट। एंड आपको जितना सैलरी हाइक देखने के लिए मिल जाएगा इन ए जॉब स्विच कोर कंपनी में, उससे बहुत ही ज्यादा परसेंटेज हाइक मिलता है आईटी इंडस्ट्री में। एंड कोर इंडस्ट्री में आपका जो इनिशियल सैलरी होता है वो लगभग आईटी से एवरेज सैलरी से थोड़ा ज्यादा ही होता है। कोर में अगर आपको इनिशियल सैलरी जितना मिल रहा है उससे जो एनुअल हाइक मिलता है वो ही आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि जॉब स्विच में आपको एज सच उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ हाइक नहीं मिलता जैसे आपको आईटी में मिल सकती है। अगर आपको परसेंटेज जानना है देन यू कैन estimate about 10 to 12% hike in your salary every year in a core company, and आपको IT कंपनी में ये देखने के लिए मिल जाएगा। But the advantage you can get in IT industry that आपको जॉब स्विच करने पर कभी कभी 100 to 150% ऑफ हाइक भी मिल सकता है, बट एक कोर कंपनी आपको हाइक मैक्स टू मैक्स 30 to 40 या फिर 50% मिलता है। सो दोस्तों अभी फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं एंड दैट इज अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। ट्रस्ट मी गाइस, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड अगर कोई भी कंपनी ज्वाइन करता है तो ये पॉइंट को ध्यान में श्योर रखता है एंड आप भी रखना। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? वर्क लाइफ बैलेंस यही होता है कि आपके जो जॉब होता है, जो वर्क होता है, उसके साथ साथ अपने लाइफ में कितना आप ग्रोथ कर पा रहे हो, आप अपने मेंटल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को कितना टाइम दे पा रहे हो। तो यही टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगर आप आईटी कंपनी में जा रहे हो, देखो अभी आईटी कंपनी में दो टाइप का चीज हो रही है, एक वर्क फ्रॉम होम, एक है ऑफिस वर्क। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो देन यू मस्ट बी नोइंग दैट आईटी कंपनी में अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो देन आपको जो वर्क लाइफ बैलेंस है बहुत ही मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको एक तरफ के 24 घंटे के लिए एक्टिव रहना पड़ता है।
बट इफ यू टॉक अबाउट कोर कंपनी, आपको ये फिक्स 9 to 6 जॉब करना होता है एंड 9 to 6 हटा देने के बाद जो भी टाइम बचता है, इट्स योर टाइम. यू कैन फोकस ऑन योर हेल्थ, ऑन योर गोल्स, पर्सनल गोल्स, ऑन योर साइकोलॉजी, ऑन योर मेंटल हेल्थ. तो कोर कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा अच्छा होता है आईटी कंपनी के कंपैरिजन से. बट ये 100% हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आईटी कंपनी में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है वर्क फ्रॉम होम में. वर्क फ्रॉम होम में वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट अगर आप फिगर आउट कर देते हो कि कैसे करना है, देन आपको बहुत ही टाइम फ्री मिल सकता है वर्क फ्रॉम होम में. अगर आप कंपनी जाते हो या फिर आपको ऑफिस जाके काम करना पड़ता है आईटी जॉब्स में, देन आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रहते हैं एंड दे कैन कंटेक्ट यू, दे कैन गिव यू टास्क एनी टाइम. आप देखते होंगे कि बहुत से प्रोफेशनल आईटी प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जो कि रात रात भर भी फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं एंड उनको प्रोजेक्ट रात में भी करना पड़ता है. तो ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप आईटी कंपनी में जाते हो देन आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बट इन कोर कंपनी आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही बढ़िया मेंटेन आप कर सकते हो. अगेन ये बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है. वर्क लाइफ बैलेंस पूरा अपने ऊपर होता है कि हम कैसे मेंटेन करते हैं हमारा लाइफस्टाइल, हम कैसे टाइम खुद को दे सकते हैं. तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप कैसे टाइम निकाल सकते हो. बट इन आईटी इंडस्ट्री आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट इन कोर आपको इजीली आपके लिए टाइम निकाल सकते हो. सो दोस्तों, अभी 5th पॉइंट के बारे में बात करते हैं एंड दिस इज द फाइनल वन, दैट इज फ्यूचर स्कोप. एंड हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा आता है, क्योंकि एज ए फ्रेशर हम जब कंपनी ज्वाइन करते हैं हम उतना कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं कि हम लॉन्ग टर्म सर्व करें उसी कंपनी के लिए. क्योंकि एज ए बीटेक ग्रेजुएट हमारे दिमाग में ये होता है कि हमको आगे जाकर मास्टर्स भी करना रहता है. तो अभी ये बात हम डिस्कस करते हैं कि हमको क्या एमबीए या फिर मास्टर्स करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है अगर हम आईटी कंपनी ज्वाइन करते हैं या फिर कोई एक कोर कंपनी ज्वाइन करते हैं. तो यस गाइस, आप आईटी कंपनी चूज करो या फिर कोई कोर कंपनी चूज करो, आपको मास्टर्स करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. बट अगर आप कोई अच्छे आईटी कंपनी में जा रहे हो या फिर अच्छे कोर कंपनी में जा रहे हो, कोई भी रिनाउंड कंपनी में ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि कंपनी आपको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट योर मास्टर्स लाइक एमबीए, लाइक एमटेक. जैसे कि आप कोई भी कंपनी मान लो कॉग्निजेंट, दे प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट योर एमबीए या फिर एमटेक. ऐसे बहुत सारे कोर कंपनीज में भी ऑप्शन होता है एंड दे कैन प्रोवाइड यू आल्सो सैबेटिकल लीव. इसका मतलब ये होता है कि कंपनी आपको जॉब के बाद जो आप एमबीए करते हो या फिर कोई मास्टर्स करते हो, तो कंपनी आपको छुट्टी देती है टू कंप्लीट योर एमबीए या फिर योर मास्टर्स. एंड योर कंपनी आल्सो प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू कंप्लीट योर मास्टर्स. तो अगर आपको एमबीए या फिर एमटेक करना है, मास्टर्स कंप्लीट करना है, यस आप कोर चूज करो या फिर आईटी चूज करो, आपको बराबर का सीन देखने के लिए मिल जाएगा ये सारे कंपनीज में. सो दोस्तों, नाउ द टाइम हैज कम. हमको भी डिसाइड करना होगा कि हमको आईटी इंडस्ट्री में जाना है या फिर कोर इंडस्ट्री में. सो ऑल दैट मैटर इज योर स्किल एंड द सैलरी दैट यू आर ड्रॉइंग फ्रॉम द कंपनी. अगर आपको ज्यादा सैलरी जहां पे मिलता है, देन फर्स्ट प्रिफर दैट कंपनी, कीपिंग इन माइंड दैट अगर आपका स्किल अलाइन होता है तो. अगर आपको आईटी कंपनी से ज्यादा सैलरी मिलता है, देन आईटी कंपनी चूज करना अगर आपका स्किल सेट अलाइन होता है तो. अगर आपका स्किल सेट अलाइन नहीं होता है एंड यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू बिल्ड दैट स्किल ओवर द टाइम, देन डोंट जॉइन दैट कंपनी. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा विथ लिटिल बायसनेस कि अगर आप आईटी कंपनी में जाना चाहते हो एंड यू आर गेटिंग द आईटी जॉब अपॉर्चुनिटी एंड सैलरी भी ठीक है, देन चूज आईटी कंपनी ओवर कोर कंपनी, प्रोवाइडेड आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ओवर द टाइम आईटी स्किल बढ़ा सकते हो या फिर आपके पास ऑलरेडी गुड आईटी स्किल या फिर बढ़िया आईटी स्किल आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. एंड नाउअडेज इट इज वेरी मच इजी टू गेन आईटी स्किल थ्रू ऑनलाइन ऑल्सो. अगर आपके पास आईटी स्किल नहीं है एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्रोग्रामिंग एंड यू वांट टू जॉइन कोर कंपनी, एंड दैट इज आल्सो completely fine. You can join core company also, but if you have some IT skills, then I will prefer or I will suggest you कि you should join IT company. Still, अगर आपको ऐसा लगता है कि your question is not answered and you have other personal reasons, then you can contact me through the Telegram link that I have posted in the description box. We can also discuss about your personal reasons and हम लोग फिर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी आपके लिए बेहतर होगा.
So thanks for watching this video, and I hope this video is helpful for you. And if it is, then don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. I will meet you in the next one. Till then, goodbye.